हाउ टू लूज़ वेट। यह एक ऐसी टर्म है जो एवरीडे गूगल पर करोड़ों बार सर्च की जाती है। हम हमारे वज़न को कंट्रोल में तो करना चाहते हैं, लेकिन डेडिकेशन की कमी की वजह से, फोकस की कमी की वजह से और नॉलेज की कमी की वजह से अक्सर हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। आई एम श्योर कई बार आपको लगता होगा कि वज़न कम करने की कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं कर रही है और ऐसे में अल्टीमेट आप गिव अप कर देते हैं और वज़न कम करने की जो उम्मीद होती है उसे छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप वज़न कम करने के लिए सीरियस है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वज़न कम करने के लिए कुछ सिंपल और साइंटिफिक प्रूफ कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे आपका वज़न 100% कम होगा। ये टिप्स जितनी ज़्यादा सिंपल और बेसिक है उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। तो अगर आप भी बिना किसी क्रेजी डाइट के और एक्सट्रीमली वर्कआउट के अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला और असरदार है कि खाना खाने से 30 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीना। आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि खाना खाने से पहले पानी पीने से आपका वज़न कम होता है, लेकिन इस बात को हम साइंटिफिक रूप से समझेंगे। क्या होता है कि हम खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ रहता है, जिस वजह से हम खाना कम लेते हैं। और साइंटिफिक रूप से ऐसा प्रूफ है कि आप खाना खाने से पहले अगर पानी पीते हैं तो आपका जो कैलोरी इनटेक होता है वो 22% तक कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तीनों बार पहले से आप पानी पी लेते हैं तो आपका कैलोरी इनटेक ऐसे ही कम हो जाएगा, जो आपको वज़न कम करने में साइंटिफिक रूप से हेल्प करता है। वेट लॉस का दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि आप कैलोरी को जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आपको बर्न करनी होती है। और पानी पीने का यह ट्रिक आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। प्लस पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है और मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत अच्छा काम करता है, जिस वजह से आपका वेट इंक्रीज़ होने की कोई चांस नहीं है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठे तो 2 गिलास पानी ज़रूर पिए। वेट लॉस कम करने का दूसरा और असरदार है कि अपने ब्रेकफास्ट में मीठी चीज़ों को बदलकर नमकीन और प्रोटीन रिच चीज़ों को लेना। आपके ब्रेकफास्ट में आप जैसे मीठी चाय, टोस्ट, मीठा दलिया, बिस्किट, इसके अलावा और भी चीज़ों को लेते होंगे। इन चीज़ों को हटाकर आप नमकीन या प्रोटीन रिच चीज़ों को शामिल कीजिए, जैसे कि पोहे, दलिया, खिचड़ी, पनीर, दही, स्प्राउट या फिर बेसन का चीला आप ट्राई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा और ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा हुआ लगेगा आपको। वज़न कम करने का तीसरा और असरदार है कि आप दोपहर और रात का खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलिएगा। अगर आप खाना खाने के बाद में 10 मिनट तक टहलते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाता है, जिस कारण से आपका कैलोरी बर्न होने लगता है। क्या होता है कि खाना खाने के बाद में हमारे ब्लड में शुगर रिलीज़ होने लग जाती है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है। तो हम अगर खाना खाने के बाद में 10 मिनट टहल लेते हैं तो वो इंसुलिन हमारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाती है, जिस कारण से हमारे शरीर में मोटापा नहीं आता है। और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं या सो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ करती है वो अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है, जिस कारण से हमारा शरीर फूल जाता है और यही मोटापे का कारण होता है। लास्ट टिप एकदम सिंपल है और वो ये है कि रात को डिनर करने के बाद दांतों में ब्रश करना। इससे क्या होता है कि लेट नाइट आपको जो मीठा और कुछ खाने की जो क्रेविंग होती है वो कम होती है। जब हम ब्रश कर लेते हैं तो हमारे मुंह में एक मिंटी सा फ्रेश फ्लेवर आ जाता है, जिस कारण से हमें कुछ और चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है और जो मीठी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है वो भी कम होती है। तो इस कारण से आप खाना खाने के बाद में तुरंत ब्रश कर लीजिएगा, जो कि आपको कुछ और खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा और आपको अनहेल्दी चीज़ें खाने से आप बच पाओगे। तो इन टिप्स को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और अपने वेट लॉस की जर्नी को आसान बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वेट लॉस करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।